हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू बीएसपी में। यहाँ हम लोग क्लास 10 के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इससे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? पहला ऑप्शन दर्पण, दूसरा लेंस, तीसरा प्रिज्म, चौथा कांच की सिल्लियां। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? सही आंसर है सी, 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग उसका फॉर्मूला जानते हो कि कैसे हम लोग वक्रता त्रिज्या निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? बी, 1D। किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? ऑप्शन का ये क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है? ए, पॉजिटिव। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? डी, कांच में। क्वेश्चन नंबर 6, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस तरह का दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? सी, F=R/2। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो? यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a, F=R/2। तो 7 और 8 जो है इक्विवेलेंट, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? सी से, एफ से, पी से, या सी और एफ के बीच से? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? बी, एफ को होते हुए। जो हम लोग इसको ऑलरेडी बनाकर देखे होंगे कि अवतल दर्पण रखते हैं, उसके ऊपर से जब लाइट को क्रॉस करते हैं तो वो वहां से जो लाइट क्रॉस होता है वो एफ बिंदु को पॉइंट करते हुए क्रॉस करता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा? सी, समतल दर्पण। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 सी, ऑप्शन नंबर डी 4। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो बी 2, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण से। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, कितनी होगी इसकी दूरी? बी, 25 सेंटीमीटर। किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी प्लस 2D होगी। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे बनता है? अवतल दर्पण से। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। और यहाँ पे क्या था? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है।
अभी जस्ट क्वेश्चन को देखे थे, कितना होता है बी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है, बी काल्पनिक होता है। समतल दर्पण से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस तरफ मुड़ती है, अभिलंब से, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, बी अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। किसी दर्पण में, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, कोई दर्पण है उससे आप कितना भी दूर खड़े हो जाए लेकिन हमेशा उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, कि केवल सिर्फ से केवल समतल दर्पण से बनता है, या फिर समतल और उत्तल दोनों से बनता है, या फिर उत्तल से बनता है, या फिर अवतल से बनता है। तो इसका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, या तो समतल या उत्तल दोनों से। फोटोग्राफी कैमरा का अधिक आविष्कार होता है, फोटोग्राफी कैमरा में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है, क्वेश्चन यहाँ गलत लिखा गया। फोटोग्राफी कैमरा में किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 22 का सही आंसर क्या है, उत्तल लेंस का। फोटोग्राफी के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त है, साइड मिरर जो कार वगैरह में साइड मिरर लगे रहते हैं, फिर बाइक में साइड मिरर लगे रहते हैं, उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या है, बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होगा तो ही हम बहुत दूर की चीजों को देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि F=R/2। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, बायफोकल से, इनमें से कोई नहीं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए उत्तल दर्पण से। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, अगर आप लोग ने देखा होगा या फिर आप कभी बाइक का या फिर कार का मिरर को टच किए होंगे तो क्या होता है कि बीच में उठा होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु किस स्थिति और कहाँ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या है, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 28, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, क्या होंगे, अवतल होंगे, उत्तल होंगे। इसका सही आंसर क्या है, दोनों अवतल होंगे। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसको याद कर लेना है, परावर्तन का नियम क्या है, आपतन कोण जो होता है बराबर होता है परावर्तन कोण का। किसी को याद करना हो तो वीडियो को पॉज करके याद कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है, ए 2, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी 2 होती है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक 1 का मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर क्या है, बी sin I/sin R। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बी अपरावर्तन कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। क्वेश्चन नंबर 34, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, हम लोग सूक्ष्मदर्शी देखते होंगे लैब वगैरह में छोटे छोटे जंतु को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं सूक्ष्मदर्शी।
सूक्ष्मदर्शी, उसमें क्या किस तरह का लेंस होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो क्या होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरणें हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या है? बी, अवतल। सर्च लाइट नहीं होगा, टॉर्च लाइट होगा। टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। क्वेश्चन नंबर 37, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी क्षमता की क्या होती है? दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, या फिर बराबर होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 38, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व मध्य पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है? जब प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 25 में तो देख चुके हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम, जैसे कि जब वो हवा से कांच की तरफ जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या है? बिना मुड़े सीधे निकलती है। क्वेश्चन नंबर 41, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होना। क्वेश्चन नंबर 42, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। कौन सा अपवर्तन होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। प्रकाश में की चाल में परिवर्तन होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 43, संघ्न माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। संघ्न माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या है? सी, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, 44 का सही आंसर क्या है? बी, प्रिज्म के आधार की ओर। तो यहाँ पर देख सकते